बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज बनाएंगे मकई की रोटी। तो चले फिर शुरू करते हैं। मकई का आटा 1 किलो। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। आप कुकिंग ऑयल की जगह घी भी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक और कुकिंग ऑयल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम उबलता हुआ 2 कप पानी ये इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। जितना ज़्यादा गर्म पानी आप इसमें डालेंगे उतनी ही ज़्यादा आटे में लेस आएगी और मकई की रोटी बहुत अच्छी बनती है। और जो बाकी का बचा हुआ पानी वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। गरम पानी आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम ढाँप देंगे और 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। रेस्ट देने से आटा बहुत अच्छे से फूल चुका है और इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं जिससे हाथ जले। अब आसानी से मैं आटे को गूंद सकती हूँ। मकई का आटे गूंदने का तरीका गंदम के आटे गूंदने के तरीके से बहुत मुख्तलिफ है। हथेली की मदद से हम इसको अच्छे से मसलेंगे ताकि इसमें अच्छे से लेस आ जाए। चार से 5 मिनट हथेली से इसी तरीके से हम मसलेंगे। 3 से 4 मिनट मसलने से आटे में बहुत अच्छे से लेस आ चुकी है। अब सॉफ्ट सा आटा हमारा तैयार हो चुका है और अब इसके हम पेड़े बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशका हम गंदम के आटे का लगाएंगे और बाकी का बचा हुआ आटा हम ढाँप के रख देंगे ताकि ये ठंडा ना हो जाए। अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। बेलने के ऊपर थोड़ा सा गंदम का खुशका लगाएंगे और हाथ से इसको प्रेस करेंगे और रोटी की शेप देंगे। रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम तवे के ऊपर डालेंगे। तवा चूल्हे पे रखेंगे। तवे पे 1 टेबलस्पून घी मैंने लगा दिया है और अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाथ से हल्का सा प्रेस करेंगे। अब इसकी साइड चेंज करने में जल्दी बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक ये नीचे से पक ना जाए। मकई की रोटी घी ज़्यादा लेती है, आम रोटी से ज़्यादा लेती है ये घी। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से ये पक चुकी है। अब दोबारा फिर हम 1 चम्मच घी लगाएंगे ताकि ये उसकी दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। मकई की रोटी को हमेशा लो फ्लेम पे पकाएं।
माशाल्लाह दोनों साइडों से बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब रोटी को हम तवे से उतार लेंगे और इसी तरीके से बाकी की रोटियां हम पका लेंगे। माशाल्लाह मज़ेदार मकई की रोटी और सरसों का साग तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।